चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 2024 में अगर हम बात करें तो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और एनडीए गठबंधन जो है 400 पार की सीटें जीतेगी। लेकिन एक तरफ 400 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही है बीजेपी, उसके लिए मेहनत कर रही है और उसे साकार करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसी 400 का डर दिखा रहा है। ये 400 का कौन सा डर है, ये 400 का तिलिस्म कौन सा है, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। आज या देशामध्ये मोदींच्या रूपानं नवीन पचन तयार होतं का काय ही चिंता या देशाच्या जनतेला आहे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सिर पर है और देश भर में रैलियों का शोर गूंज रहा है, मगर इस शोर में कभी कभी ऐसे शब्द भी सुनाई देते हैं जिस पर सियासी पारा चढ़ जाता है। ताजा मामला ओवैसी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बिहार के पूर्णिया में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। ओवैसी ने प्रधानमंत्री के राजस्थान में दिए बयान का जिक्र करते हुए उन पर वोट पाने के लिए मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया तो बीजेपी ने ओवैसी को उन्हीं के शब्दों में घेर कर जवाब दिया। मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर कहा तो महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने उन्हें दूसरे पुतिन जैसा बताया। आज या देशामध्ये मोदींच्या रूपानं नवीन पचन तयार होतं का काय ही चिंता या देशाच्या जनतेला आहे। प्रधानमंत्री के लिए शरद पवार की इस संज्ञा पर एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ गया। मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र में मतदाता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और 14 और 19 के बाद मोदी का जो कद है वो मुझे लगता है कि शायद निरंतर प्रगति की ओर बढ़ा है। लेकिन राजनीतिक बयानों का जनता पे क्या असर पड़ता है, ये 4 जून को मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। जनता ये तय कर देगी कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या उनके अलावा कोई और। जाहिर है 24 की चुनावी जंग आसान नहीं है, मगर नेताओं के जुबानी तीर अगर इसी तरह दिशा भटकते हुए मर्यादा की सीमा लांघते रहे तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सियासी शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर के पीछे किस तरीके से गंभीर आरोप लगाया जा रहा है ये हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री हमेशा से निशाने पर रहे हैं, लेकिन जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने निशाने पर लिया, प्रधानमंत्री ने उसका अपने लिए इस्तेमाल किया, चुनावी हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल किया, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। तो कई ऐसे मौके आए हैं। 2007 की अगर हम बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से चुनावी फायदे बीजेपी को मिले और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया है। तो 2007 की बात करें, गुजरात चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने पूर्व अध्यक्ष रही, मोदी झूठे, बेईमान और मौत के सौदागर, जिसके बाद सियासी बवाल मचा था, कोर्ट में भी पूरा मामला गया था, आपको याद होगा। 2007 का ये जिक्र है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मणिशंकर अय्यर ने 2014 चुनाव से पहले बोला वो सिर्फ चाय बेच सकते हैं, बोले तो हम इंतजाम कर दें, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी, जिसका खामियाजा 2014 में भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। 6 अक्टूबर 2016 की बात करें, राहुल गांधी ने कहा पीएम शहीदों के खून की दलाली कर रहे हैं, इसका भी फायदा बीजेपी को मिला और कांग्रेस को नुकसान हुआ। 7 दिसंबर 2017 की बात करें तो मणिशंकर अय्यर फिर अपनी जुबान खोलते हैं, उस आदमी यानी कि मोदी का जिक्र करके कहते हैं कि कोई सभ्यता नहीं है, वो नीच किस्म का है। इस तरह की बातें जब की जाती है तो आप समझिए फिर किस तरह की बातें, किस स्तर का संवाद किया जा रहा है। 20 सितंबर 2018 की बात करें तो राहुल गांधी, नेता कांग्रेस के, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, ये आरोप लगाया उन्होंने। 28 नवंबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अब क्या पीएम मोदी के रावण जैसे सिर मुख हैं, इस पर भी बवाल हुआ था।
4 मार्च 2024 की बात करें, लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष आरजेडी के, मोदी का कोई परिवार नहीं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश ही मेरा परिवार है और एक अलग से कैंपेन शुरू किया गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से और चुनावी सभाओं में इसके नारे गूंजने लगे। 22 अप्रैल 2024 की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं भारत का वजीर आजम नहीं बल्कि हिटलर बोल रहा है, वो बयान भी हमने आपको सुनवाया। 22 अप्रैल 2024 की बात करें, शरद पवार आज कहते हैं एनसीपी अध्यक्ष मोदी के रूप में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है। इन सब के बीच 400 पार को लेकर के क्या होने वाला है? 400 पार अगर बीजेपी या एनडीए सीटें जीत जाती है तो क्या हो जाएगा देश में, क्या बदलाव आ जाएगा, आइए आपको दिखाते हैं।